बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज डोनट की रेसिपी शेयर करूंगी आपसे। उसके लिए मैंने लिया है 3.25 कप मैदा, 1 कप दूध, नीम गर्म दूध है, 1 चम्मच पिसी हुई चीनी, 1 साशे खमीर का, 1 अंडा, 1/4 टीस्पून सॉल्ट है, 2 टेबलस्पून बटर है। अब इसमें सॉल्ट ऐड करेंगे, शुगर, खमीर, एग, बटर ऐड करेंगे, इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। फिर इसमें मैदा ऐड करके तो गूंदेंगे। मिक्स कर लेंगे अच्छे से और अब इसमें मैदा डाल के गूंद लेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसको अच्छे से गूंद लेंगे। अब इसको डो को नीट करेंगे। इसको हम अपने काउंटर पे निकाल के फिर इसको गूंदेंगे। इसको अब नीट करेंगे। ये देखिए अभी बहुत स्टिकी है। इसको इस तरह से मसल के नीट करेंगे। इसका स्टिकीनेस बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा और बिल्कुल नीट सी डो बन जाएगी। ये देखिए अब स्टिकीनेस कम हो गई है। अगर ज़्यादा फील हो तो थोड़ा, ये देखिए हाथ पे थोड़ा सा मैदा लगा के हम इसको नीट कर लेंगे। अगर ज़्यादा प्रॉब्लम कर रहा हो तो बिल्कुल नीट हो गई हमारी डो। अब बाउल में ऑयल लगा के इसको 1 घंटे के लिए प्रूफ होने के लिए छोड़ेंगे। हाथों में ऑयल लेंगे, बाउल के साइड्स पे भी लगाएंगे। अब सर्दियाँ हैं तो इसलिए इसको थोड़ा ज़्यादा टाइम लगेगा। गर्मियों में ये जल्दी प्रूफ हो जाती है। आप चेक करते रहिएगा। जैसे ही ये वॉल्यूम में डबल हो तो इसको निकाल लेना है। इसको पिज़्ज़े की तरह ज़्यादा इसको खमीर नहीं करना, वरना ये खट्टा हो जाएगा। रैप करके इसको किसी वार्म जगह पे रखेंगे। ये देखिए पौना घंटा हो गया है। ये राइस हो चुका है, डबल हो चुका है। अब इसको पंच करेंगे। अब इनके पेड़े बना के फिर उनको डोनट्स की शेप देंगे। थोड़ा सा मैदा डस्ट करेंगे। छुरी देना। ये देखिए इतने साइज का पेड़ा हम कट करेंगे। इस तरह जैसे नॉर्मल रोटी का पेड़ा बनाया जाता है, इस तरह से इसका पेड़ा बनाएंगे। इसको थोड़ा प्रेस करेंगे। इसको कोई भी राउंड शेप का कटर लेके दरमियान से इसको कट करेंगे। इसका नीट पेड़ा बनाइएगा।
इसी तरह से बाकी सबको शेप दे लूँगी मैं। अब इसको 15 से 20 मिनट के लिए ढाँप के दोबारा से रखेंगे सेकंड प्रूफिंग के लिए। ये देखिए 20 से 25 मिनट हो गए, ये प्रूफ हो चुके हैं। अब हम इनको फ्राई करेंगे। तो चेक करने के लिए छोटा सा पीस डाल के चेक कर रही हूँ। ये देखिए टेम्परेचर बिल्कुल सही है और मीडियम टू लो पे मैंने आंच रखी हुई है, ज़्यादा तेज़ आंच पे नहीं पकाएंगे। ये देखिए फ़ौरन से ऊपर आ गया है। अब हम इसमें डोनट्स ऐड करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाह। ऑयल के हिसाब से डोनट्स ऐड करेंगे, एक्स्ट्रा नहीं डालेंगे हम। साइड टर्न करेंगे। ये देखिए गोल्डन ब्राउन हो चुके हैं, बस हम इनको निकालेंगे अब। अगर आप भी सारे स्टेप्स फॉलो करेंगे तो आपके डोनट्स भी बहुत सॉफ्ट बनेंगे। रेडी हो गए हमारे और मैं आपको दिखाती हूँ करीब से कितने सॉफ्ट हैं। ये देखिए अब हम इनकी ग्लेसिंग करेंगे। हाफ कप आइसिंग शुगर ली है मैंने, हाफ कप मैंने पिसी हुई चीनी ली है। चॉकलेट ग्लेज बनाने लगे हैं अब इसके लिए। 2 टीस्पून कोको पाउडर है और इसको मिक्स करते हुए हम इसमें देखेंगे कितना मिल्क ऐड होगा। ये 3 चम्मच है, लेकिन मैं डालते हुए चेक करूँगी कि कितना रिक्वायर्ड है। इसको मिक्स करते जाएंगे और थोड़ा थोड़ा मिल्क ऐड करते जाएंगे। ये देखिए हमारा ग्लेस रेडी हो गया। 2 टेबलस्पून के करीब इसमें मिल्क ऐड हुआ है, सारा ऐड नहीं किया मैंने। डोनट्स को इसमें अब डिप करेंगे, एक साइड से डिप करेंगे। ये देखिए इसी तरह मैं बाकी डोनट्स पे भी कोट कर लूँगी। कुछ पे हम स्प्रिंकल्स ऐड करेंगे, कुछ पे चॉकलेट चिप ऐड करेंगे। ये आप पे डिपेंड करता है, आप इसको जिस तरह से भी डेकोरेट करना चाहें। चॉकलेट चिप ऐड कर रही हूँ। अब हम एक डोनट को तोड़ के चेक करते हैं, इसकी सॉफ्टनेस मैं आपको चेक करवाती हूँ। ये देखिए अंदर से कितना सॉफ्ट और फ्लफ़ी सा बना है। अगर आपको मेरी रेसिपीज़ अच्छी लगी हैं तो प्लीज़ लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ये देखें मैं आपको प्रेस करके दिखा रही हूँ कितने सॉफ्ट हैं अंदर से, स्पंज की तरह से सॉफ्ट हैं अंदर।